तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एनसीसी लिमिटेड। शेयर में बात करें तो आज हमें बहुत ही बढ़िया एक तेज़ी देखने को मिला। अप्रॉक्स शेयर 2.64% तक का भागा, प्रिसाइजली बोले तो। बट अगर 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शेयर अपनी ऊपरी लेवल से 27% तक गिर चुका है। 27%। एक साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो 34% तक का गिरावट है अपने ऊपरी लेवल से। शेयर काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली फिसल रहा है। अपने ऊपरी लेवल से 242 के अराउंड हाई लगाया था, वहाँ से जो फिसलना स्टार्ट किया है शेयर, माय गुडनेस क्या फिसल रहा है कंटिन्यूसली। यहाँ पे शेयर देखे तो यहाँ पे शेयर 300 को भी क्रॉस कर गया था, 344 के अराउंड था। वहाँ से फिर जो करेक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ शेयर 150 या 180 के आसपास, 175 के अराउंड, वहाँ से फिर एक अच्छा जंप आया। फिर वहाँ से फिर फिसल के वही लेवल्स पे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इट्स पास्ट द प्रीवियस जो भी लो लगाया था यहाँ से, एंड इट्स नाउ ट्रेडिंग एट 150 रुपीज़। लाइक 300, 350 के लेवल से शेयर आ गया है 150 रुपीज़ के अराउंड। तो या आई नो इट्स बैड, बट अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है तो दिस इज काइंड ऑफ वीडियो यू वांट इन दिस, ओके। क्योंकि मैंने जो इस लेवल्स पे बनाया है इस वीडियो पे, वो ये है, क्या चीज़ें मैंने ध्यान पे रखी है इस वीडियो में, वो ये है कि कंपनी के ऑर्डर बुक्स वगैरह क्या है, कंपनी का ऑन रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या व्यू रहने वाला। तो टोटली ये मेरा व्यूज़ है, ओके। तो डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन कि मैंने अगर कुछ बोला तो आप जाके बेच दो कल जाके। नॉट एट ऑल, आप कल जाके खरीद लो, ऐसा भी मत करना, ठीक है। वेट एंड वॉच क्या स्ट्रैटेजीज रहने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को अंत तक बने रहो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो एंड देन डिसीजंस लो, ओके। तो पहले तो देखो कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह आ चुके, तो पहले तो हम रिजल्ट चेकआउट करेंगे कैसे रहे इस बार के रिजल्ट्स। तो सारी फिगर्स यहाँ करोर्स में होंगे, जस्ट टू लेट यू नो। दिसंबर क्वार्टर की बात कर ले तो यहाँ पे 5,345 करोड़ से 4,868 करोड़ का हमें सेल्स आते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ड्रॉप आते हुए देखने को मिल रहा है सेल्स में, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन। तो मार्जिन कंपनी का 8% से 9% हुआ है, यहाँ पे जंप तो है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का वो 441 करोड़ से 436 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी एक ड्रॉप आते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज एक्सपेंसेस ऑब्वियसली ड्रॉप हुए, बिकॉज सेल्स ही ड्रॉप होते हुए देखने को मिल रहा है। दैट्स टोटली नेगेटिव थिंग। अब यहाँ आते हैं नेट प्रॉफिट में, तो 206 करोड़ से 135 करोड़ का आते हुए देखने को मिल रहा है। भाई रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल लुकिंग गुड फॉर दिस क्वार्टर। नेट प्रॉफिट में 135 करोड़, अर्निंग पर शेयर 3.08 से 1.95 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, ठीक है। ऑन द रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव मैं बोलूंगा, देखो रिजल्ट्स आर नॉट एट ऑल लुकिंग गुड फॉर नाउ, बट वही अगर कुछ फंडामेंटल्स पे जाए कंपनी के, तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अभी 9,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। बट कंपनी का ऑर्डर बुक अगर आप जाके देखोगे, चेकआउट करोगे गूगल वगैरह में, तो अप्रॉक्स ये 17 to 18,000 करोड़ का ऑर्डर बुक लेके बैठी है कंपनी। समझो बात को, वहाँ पे स्टॉक का पी 13 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 17 के अराउंड है, अंडर वैल्यूड शेयर। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 1.41 का है। आरओसी आरओई की बात कर लें 11.4, आरओई या आरओसी 21.7 का, बेहतरीन आरओसी, बेहतरीन आरओई, नॉट एट ऑल अ डाउट। कंपनी पे जो डेप्ट है वो 2,923 करोड़ के डेप्ट है। डेप्ट इक्विटी 0.39 का है। वही बैलेंस शीट, कंपनी के पास 7,408 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, और कंपनी कंटिन्यूसली अपना रिजर्व जो है वो इंक्रीज अप देखने को मिल रही है। गुड साइन हियर। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले कंपनी के, वो 8% के अराउंड है, मतलब ठीक ठाक है। आउट नॉट से कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट या 10% से कम है, तो मैं इसको ठीक ठाक के क्राइटेरिया पे रखूंगा। प्रॉफिट को नेगेटिव है, पीजी रेशियो 0.39 का, अंडर वैल्यू शेयर, पिट्रोस को 6 के अराउंड है। उतनी बड़ी बाइंग हमें ओके है, गुड है, ओके। इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 22% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस ने सेलिंग की है फॉर द दिसंबर क्वार्टर। डीआईएस की बात करें तो उन्होंने भी सेलिंग किया, बट खरीदा किसने? पब्लिक ने। सी दैट्स द मेन perspective here, okay। Why I'm saying this, because देखो public and public, who is public? Public is us, the retail investors, और हम इसमें 50% का स्टेक लेके बैठे हैं इस कंपनी में, 50%। कैन यू इमेजिन दिस, ओके। मेजोरिटी स्टेक हम लेके बैठे हैं। एफ आई एस डी एस प्रमोटर्स, ओके, दे आर होल्डिंग गुड स्टॉक्स, बट हम बहुत ज़्यादा स्टॉक लेके बैठे हैं। तो फोमो बाइंग, फोमो सेलिंग, ये काफ़ी ज़्यादा है कंपनी पे, ओके। बट जो एक्सपोजर है बिटवीन द प्रमोटर्स एफ आई एस डी एस, वो एक्चुअली में गुड है, ओके। कोई इशूज़ नहीं है इस पर। एफ आई एस और डी एस एक्चुअली दे आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ शेयर, on the infrastructure share obviously, and देखो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इवन आई एम बुलिश ऑन दिस शेयर, नॉट एट ऑल अ डाउट। बट अभी के लिए शेयर थोड़ा सा हमें ऑन एन डाउन साइड, अंदर लाइक बियरिश से सेक्टर में मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हो तो यस, काइंड ऑफ लाइक फ्रेश एंट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। 150 के आसपास अपना 25% डिप्लॉय कर सकते हो यहाँ, वेट करो, वेट एंड वॉच करो उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट्स वगैरह के, या फिर नेक्स्ट कुछ ऐसा बड़ा मूवमेंट या फिर बड़ा गिरावट का, वहाँ से अगर शेयर गिर जाता है देन अगेन अपना 25% डिप्लॉय करना, उसके पहले कुछ भी नहीं। ये फ्रेश एंट्री के लिए, ठीक है। एंड
अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आप देखो किस लेवल्स पे इन्वेस्टेड हो। अगर आपने ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है तो बेचने का कोई मन नहीं बनाता, बिकॉज इतनी बड़ी लॉस में तो कोई भी नहीं बेचता, ठीक है, सिंपल सी बात है। इवन आई अंडरस्टैंड इसके ऊपरी, इतने ऊपरी लेवल पे अगर आपने खरीद लिया कि लाइक आपने इसको 200 या फिर 300 के 250 के अराउंड आपने खरीदा है, तो इतना बड़ा लॉस तो आप झेलोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो आउट से कि वेट एंड वॉच ही कर लो, ठीक है। अब देखो शेयर पर्सपेक्टिव से देखूँ तो ऑन एन एवरी पर्सपेक्टिव में गुड है, कोई इशूज़ नहीं है। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इवन कोई इशूज़ नहीं है, बट अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यस थोड़ा सा इश्यूज़ है शेयर में, इस पर कोई इश्यूज़ नहीं है कि इस शेयर में कोई इश्यूज़ नहीं है एक्चुअली। तो थोड़ा सा यस थोड़ा बेयरिश है, बट या ऑन ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कोई इशूज़ नहीं है। ऑन ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, एंड लॉन्ग टर्म इन द सेंस ऑफ लाइक ये नहीं कि आज ये 1-2 दिन में या फिर लाइक 1 साल में कुछ हो जाएगा, नॉट एट ऑल। आपको इतना प्रॉफिट्स नहीं बना के देगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एज अ लॉन्ग टर्म कंपाउंडर देखोगे तो बेहतरीन है, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट यू है इसकी, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो इन्वेस्ट रहो, कोई सा बेच बाच के अभी इतना बड़ा लॉस झेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शेयर पर्सपेक्टिव से यस इट इज़ अ गुड शेयर, नो इशूज़ ऑन दिस, ओके। एंड अगर आप फ्रेश एंट्री देना चाहते हो तो वही अपना 25% डिप्लॉय करके एंड देन वेट फॉर द नेक्स्ट रिजल्ट और एल्स लाइक गिरावट होता है या फिर कोई अच्छे न्यूज़ेस आते हैं, देन वहाँ पे 25% डिप्लॉय कर दो ताकि आप अपना वो रैली मिस नहीं करो, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, बट हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, टोटली ये मेरा सजेशन है, ओके। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑन एन शेयर, तो प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल कमीशन, प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो देखो, गो हैड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी विश्वास में इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।